रात का समय, घना जंगल, हवाएं तेज चल रही हैं और चांद अधूरा है। आरव बाइक पर तेजी से हाईवे पर दौड़ रहा था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी और हल्की बारिश हो रही थी। अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो जाती है। आरव, अभी बंद होनी थी क्या? साली मशीन भी वक्त देखकर धोखा देती है। वह बाइक से उतरकर देखता है कि जंगल से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही हैं। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सामने देखा। एक लड़की खड़ी थी, सफेद त्वचा और चमकती लाल आंखें। वनेसा, धीमी आवाज में, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। आरव, हैरान होकर, तुम कौन हो और इतनी रात में यहां अकेली क्या कर रही हो? वनेसा, धीरे से मुस्कुराते हुए, जंगल की आत्मा हो, क्या तुम मुझसे डरते हो? आरव, डर नहीं, पर तुम्हें देखकर अजीब लग रहा है। तभी जंगल में कुछ परछाइयां हिलती हैं। पेड़ों के पीछे लाल आंखें चमकने लगती हैं। वनेसा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वनेसा, गंभीर होकर, तुम्हें यहां से जाना होगा अभी। आरव कुछ समझ पाता इससे पहले ही वनेसा एक झटके में गायब हो जाती है। अगले ही पल कुछ काले कपड़ों वाले लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके लंबे नाखून और चमकती आंखें, वैम्पायर्स। आरव डर से कांपता है। तभी किसी ने उसका हाथ खींच लिया और वह झाड़ियों में गिर पड़ा। ये वनेसा थी। वनेसा, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। आरव, धीमी आवाज में, ये लोग कौन हैं? वनेसा, धीरे से, जो तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक। तभी एक वैम्पायर आरव के करीब आ जाता है। वह झाड़ियों से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक वनेसा की आंखें और लाल हो जाती हैं। वह बिजली की तेजी से कूदकर उस वैम्पायर की गर्दन पकड़ती है और हवा में उठा देती है। वैम्पायर, वनेसा, तुम इंसानों की मदद क्यों कर रही हो? वनेसा, क्योंकि यह हमारा दुश्मन नहीं। उसने झटके से वैम्पायर को दूर फेंक दिया। बाकी वैम्पायर्स डर कर भाग गए। अगले दिन आरव इस घटना को भूल नहीं पा रहा था। वह इंटरनेट पर सर्च करने लगा और पाया कि इस जंगल में कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई हैं। वह वापस जंगल में जाता है। आरव, मुझे पता है तुम यहीं हो, बाहर आओ। सामने से वनेसा निकलती है। वनेसा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव, जब से तुम मिली हो मेरी जिंदगी उलट पलट हो गई है। सच जानना चाहता हूं। वनेसा एक गहरी सांस लेती है। अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं। आरव घबरा जाता है लेकिन भागता नहीं। आरव, तो यह सच है, तुम एक वैम्पायर हो? वनेसा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आई। मैं बाकी वैम्पायर से अलग हूं। धीरे धीरे आरव और वनेसा के बीच दोस्ती होने लगती है। वनेसा उसे वैम्पायर्स के बारे में सब बताती है। वनेसा, हम सिर्फ रात में जी सकते हैं। इंसानों का खून पीना हमारी भूख है, लेकिन मैंने खुद को रोकना सीख लिया है। आरव, तो तुम्हें खून नहीं चाहिए? वनेसा, चाहिए, लेकिन मैं किसी को मारकर नहीं पीती। मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। तभी व्लाद को यह बात पता चल जाती है। वह वनेसा को इंसानों से दूर रखना चाहता है। व्लाद, इंसानों से प्यार करने वाली वैम्पायर हमारे कबीले का हिस्सा नहीं हो सकती। वह अपनी सेना लेकर वनेसा और आरव पर हमला करता है। भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। वनेसा अकेले कई वैम्पायर्स को मार देती है, लेकिन व्लाद बहुत शक्तिशाली है। व्लाद, तुम्हें अपने प्यार के लिए मरना होगा। वह वनेसा को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन मरोड़ने ही वाला होता है कि आरव एक लकड़ी का भाला उठाकर व्लाद के सीने में घोंप देता है। व्लाद चीखते हुए राख में बदल जाता है। बाकी वैम्पायर्स डर कर भाग जाते हैं। सुबह हो चुकी थी। वनेसा पहली बार सूरज की रोशनी में आई थी। उसकी चमड़ी जलने लगी थी। आरव, नहीं, वापस जाओ, तुम जल रही हो। वनेसा, मुस्कुराते हुए, शायद अब समय आ गया है। वह धीरे धीरे राख में बदलने लगती है। उसकी आखिरी मुस्कान आरव के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। आरव, आंसू भरी आंखों से, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा।